और अब अगली खबर भी पाकिस्तान को परेशान करने वाली है। खबर भारत की परमाणु ताकत से जुड़ी है। परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाली इंटरनेशनल संस्था सीप्री की रिपोर्ट है कि भारत ने पहली बार अपने 12 परमाणु हथियारों को मोर्चे पर तैनात कर दिया है। यानी भारत की तरफ टेढ़ी नजर रखने वाले दुश्मनों को सीधा संदेश है कि हमारे परमाणु हथियार अब गोदाम की शोभा बढ़ाने के लिए नहीं, बल्कि देश की सुरक्षा के लिए एकदम। UEM जयपुर एक आदर्श लक्ष्य है। भावी छात्रों के लिए अच्छी नौकरी, भविष्य के लिए तैयार कौशल के साथ अच्छी शिक्षा। ऑपरेशनल पोजीशन में तैनात हैं। यकीन मानिए एस्केलेशन मैट्रिक्स पर इसको बहुत सीरियसली लिया जाता है। आपके मन में सवाल उठ सकता है कि आखिर भारत ने ये 12 परमाणु हथियार कहां तैनात किए हैं? क्या इन्हें पाकिस्तान सीमा के करीब पहुंचा दिया गया है? क्या ये मिसाइलों पर डिप्लॉय कर दिए गए, यानी वॉरहेड और जो मिसाइल्स हैं उनको मीट कर दिया गया है? क्या इन्हें परमाणु पनडुब्बियों में तैनात कर दिया गया है? तो आपको बता दें कि सीप्री की रिपोर्ट में किसी खास लोकेशन का जिक्र नहीं है, लेकिन रिपोर्ट के संकेत बड़े साफ हैं। 12 परमाणु हथियारों की तैनाती का मतलब है कि वो अब ऑपरेशनल फोर्स स्ट्रक्चर का हिस्सा बन चुके हैं। हो सकता है कि इन हथियारों को मिसाइल, परमाणु पनडुब्बी या परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम लड़ाकू विमानों के साथ जोड़ा गया हो। यह भी हो सकता है कि इन्हें ऐसे सैन्य ठिकानों पर रखा गया हो जहां से कम समय में इन्हें एकदम अटैक मोड में डाला जा सकता है। कुल मिलाकर परमाणु हथियारों को अलग स्टोरेज फैसिलिटी में रखने की भारत की दशकों पुरानी नीति अब बदलती दिख रही है, जिसमें वॉरहेड और लॉन्चर अलग अलग रखे जाते थे। और ये पाकिस्तान के लिए बहुत चिंताजनक बात है, क्योंकि भारत का ये पड़ोसी अक्सर हमारे देश का माहौल बिगाड़ने की फिराक में रहता है। इंटरेस्टिंग बात यह है कि भारत नो फर्स्ट यूज पॉलिसी पे अभी भी यकीन करता है, लेकिन इस खबर को देखने के बाद पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना भारत के खिलाफ साजिश वाले सभी फैसलों पर पुनर्विचार जरूर करेगी, क्योंकि बात सिर्फ 12 परमाणु बमों की तैनाती की सीमित नहीं है। सीप्री की 2026 की रिपोर्ट बताती है कि भारत ने 1 साल के अंदर अपनी परमाणु क्षमता को तेजी से बढ़ाया है। पिछले साल की रिपोर्ट में भारत के पास 180 परमाणु हथियार बताए गए थे, जो कि कई सालों से ये नंबर्स हमारे सामने हैं। जबकि इस साल भारत के परमाणु हथियारों की संख्या 190 पहुंच चुकी है, यानी 10 नए परमाणु हथियार जुड़े हैं। वहीं परमाणु शक्ति के रूप में पाकिस्तान की हालत पहले जैसी है। पिछले साल उसके पास 170 परमाणु हथियार थे और इस साल भी उतने ही परमाणु बम हैं। यानी भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु अंतर लगातार बढ़ता जा रहा है। लंबे समय से ये माना जाता रहा है कि शांति के समय भारत अपने परमाणु वॉरहेड को उनके लॉन्चर से अलग रखता है, लेकिन अब भारत की इस परमाणु नीति में बदलाव होता दिख रहा है। 12 परमाणु हथियारों की मोर्चे पर तैनाती का मतलब है कि दुश्मनों के खिलाफ भारत का रवैया अब सुरक्षात्मक नहीं बल्कि आक्रामक बनता जा रहा है। पाकिस्तान के लिए चिंता की एक और वजह है भारत की सामरिक तैयारी। भारत की परमाणु ताकत का सबसे मजबूत स्तंभ उसकी समुद्री क्षमता मानी जाती है। INS अरिहंत पहले से भारतीय नौसेना का हिस्सा है। INS अरिघात भी ऑपरेशनल भूमिका में शामिल हो चुकी है। भारत लगातार अपने परमाणु पनडुब्बी बेड़े को मजबूत कर रहा है। K-15 और K-4 जैसी बैलिस्टिक मिसाइलें भारत की समुद्री प्रतिरोधक क्षमता को नई मजबूती देती हैं। परमाणु पनडुब्बियां महीनों तक समुद्र में रह सकती हैं। दुश्मन के लिए उनकी सटीक लोकेशन का पता लगाना बेहद मुश्किल होता है। भारत की नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को देखते हुए इन पनडुब्बियों का मुख्य कार्य सेकंड स्ट्राइक करना है, यानी भारतीय जमीन पर परमाणु हमले की स्थिति में जवाबी कार्रवाई करना। सीप्री की रिपोर्ट में भी इस बात का जिक्र है कि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु वॉरहेड है, लेकिन उनमें से कोई भी तैनात नहीं है। आपको बता दें कि भारत की बढ़ती परमाणु क्षमता और हथियारों के पीछे लगातार बढ़ता रक्षा निवेश अहम है। सीप्री की रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का 5वां सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। 2025 में भारत का रक्षा खर्च लगभग 92.1 अरब डॉलर तक पहुंच गया। ये पिछले वर्ष की तुलना में करीब 8.9% अधिक है। 2021 से 2025 के बीच भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयात करने वाला देश रहा। साथ ही भारत तेजी से रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता भी बढ़ा रहा है। भारत की इस परमाणु शक्ति और सामरिक आत्मनिर्भरता का मकसद किसी प्रकार का युद्ध नहीं, बल्कि दुश्मन को किसी भी दुस्साहस से पहले 100 बार सोचने पर मजबूर करना है।
कुल मिलाकर जो हालात हैं वो चिंताजनक हैं, लेकिन पाकिस्तान के लिए